आज अपन क्या है बच्चों, जीन अभियांत्रिकी में टॉपिक है CDNA लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि CDNA लाइब्रेरी क्या होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे इसके अंदर। तो अपने को ये पहले अपन CDNA लाइब्रेरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जीनोमिक लाइब्रेरी का अध्ययन करेंगे। तो अपन CDNA लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। CDNA लाइब्रेरी क्या होती है वो आपको समझाते हैं। तो सी का मतलब सबसे पहले आपको समझना है, सी का मतलब होता है संपूरक डीएनए। सी का मतलब है संपूरक डीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो सी का मतलब आपको पता होना चाहिए, सी को मतलब होता है संपूरक डीएनए। तो संपूरक डीएनए क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं संपूरक डीएनए क्या होता है। ये जो mRNA है, mRNA से जो डीएनए बनता है, mRNA से जो डीएनए बनता है, ये mRNA है, इसके ऊपर ये नया डीएनए बना है। इस डीएनए को अपन क्या कहते हैं, cDNA कहते हैं। तो mRNA के ऊपर जो नया डीएनए बनता है, mRNA के ऊपर जो नया डीएनए बनेगा उसका नाम होगा cDNA। तो अपन से पूछा भाई mRNA से ये डीएनए बना है, इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है cDNA के निर्माण के अंदर। तो इसके अंदर एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। mRNA से डीएनए बनने की क्रिया को अपन कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया। तो अपन ने mRNA है वो यहाँ टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। mRNA क्या कर रहा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और उसके ऊपर ये नया डीएनए बन रहा है। mRNA है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उसके ऊपर नया डीएनए बनेगा। अब आपसे पूछा इस डीएनए को अपन क्या कहते हैं, cDNA के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये सवाल आता है कि इसमें जो एंजाइम काम आता है उसका नाम क्या है। उसका नाम है RNA पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। RNA पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, RNA पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम काम आता है, या इस एंजाइम का एक और नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का एक और नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो इसमें काम आता है। अब अपन क्या करते हैं, अपन समझते हैं कि ये क्रिया कैसे की जाएगी। ये क्रिया ऐसे की जाएगी कि सबसे पहले अपन ये क्या करेंगे, एक कोशिका लेंगे। इस कोशिका की विशेषता है कि ये कोशिका सक्रिय प्रोटीन का निर्माण कर रही है, यानी ये कोशिका बहुत सक्रिय है और ये प्रोटीन का निर्माण कर रही है। जैसे जड़ कोशिका है, जैसे पर्ण की कोशिका है, या स्तनधारी की अंडाणु कोशिका है। ये कोशिका लेंगे, कोशिका की विशेषता होनी चाहिए स्तनधारी का अंडाणु है, या अपन कह रहे हैं पर्ण कोशिका है, या जड़ की कोशिका है। इस कोशिका द्वारा प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। ये कोशिका प्रोटीन बना रही हो, ऐसी कोशिका का उपयोग करते हैं। अपन इस कोशिका में से mRNA को बाहर निकाल लेते हैं। इस कोशिका में से mRNA को बाहर निकाल देते हैं। ये mRNA बाहर निकाल दिया, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से mRNA पर डीएनए बना देते हैं। इस डीएनए को अपन क्या करते हैं, द्विरज्जु की डीएनए के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं। इस डीएनए को द्विरज्जु के डीएनए के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं, फिर इसको वाहक के साथ जोड़ देते हैं और इसको संग्रहित कर लेते हैं। इसको वाहक के साथ जोड़कर इसको स्थायी रूप से संग्रहित कर लेते हैं। इसको कहते हैं CDNA लाइब्रेरी। तो CDNA लाइब्रेरी की परिभाषा ये है, जहाँ पर cDNA का संग्रह किया जाता है, जहाँ पर cDNA का संग्रह किया जाता है उसको कहते हैं CDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी मतलब जहाँ cDNA का संग्रह किया जाएगा उसको कहा जाता है CDNA लाइब्रेरी। ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। अब एक नॉर्मल क्रिया समझ लो बच्चों कि अपन जानते हैं कि ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है, HNRNA बनता है। इस डीएनए से HNRNA बनता है। इस क्रिया को अपन कहते हैं अनुलेखन। इस क्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। डीएनए से HNRNA बनता है। HNRNA का पूरा नाम है विसमांगी केंद्रकीय आरएनए। विसमांगी केंद्रकीय आरएनए। विसमांगी केंद्रकीय आरएनए।
डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, इसका नाम होता है विसमांगी केंद्र की आरएनए यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसको कहा जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये डीएनए से बना एचएनआरएनए, इस एचएनआरएनए से क्या होता है, एमआरएनए बनता है। इस एचएनआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में इस तरह से क्या होता है, अनुलेखन होता है। तो अनुलेखन में क्या हुआ, अनुलेखन में ऐसे हुआ, डीएनए से एचएनआरएनए बना है, एचएनआरएनए से क्या बना है, एमआरएनए से बना है। अब एचएनआरएनए और एमआरएनए में फर्क बताते हैं आपको क्या होता है। एचएनआरएनए को जब देखते हैं तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग होता है इस तरह से, एक भाग अपन इस तरह से बना रहे हैं कि एक भाग होता है जिसको कहते हैं इंट्रॉन, एक भाग होता है जिसको कहते हैं एक्सॉन। एक भाग होता है जिसको इंट्रॉन, एक भाग होता है जिसको एक्सॉन, एक भाग होता है जिसको इंट्रॉन। तो डीएनए से जो एचएनआरएनए बनता है, उस एचएनआरएनए के अंदर दो होते हैं, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन। जो इंट्रॉन भाग है वो नॉन कोडिंग भाग है। इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। और एक्सॉन भाग कोडिंग भाग होता है, यानी इसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जेनेटिक कोड होंगे। तो इंट्रॉन की विशेषता क्या है, इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग होता है। इंट्रॉन में शब्द ज़्यादा है और नॉन कोडिंग में भी शब्द ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है, इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग होता है और एक्सॉन भाग क्या होता है, कोडिंग भाग होता है। एक्सॉन भाग क्या होगा, कोडिंग भाग होगा। अब अपन देखते हैं कि ये जो एक्सॉन भाग है वो तो सुरक्षित रहता है, लेकिन इंट्रॉन भाग हटा दिया जाता है। इंट्रॉन भाग क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये बच गया पीछे एक्सॉन 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 एक्सॉन। इसको कहते हैं एमआरएनए, एमआरएनए। तो एमआरएनए में केवल एक्सॉन एक्सॉन होता है और एचएनआरएनए के अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं। तो फर्क क्या हुआ कि एचएनआरएनए से बना एमआरएनए, एचएनआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, जबकि एमआरएनए के अंदर केवल एक्सॉन एक्सॉन है। ये जो इंट्रॉन भाग है उसको हटाया जाता है, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग क्रिया, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग क्रिया। स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन भाग को हटाना। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, राइबोजाइम एंजाइम काम आता है। और ये क्या कर दिया जाता है, ये एमआरएनए बना दिया जाता है। फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। ये आपको सबसे पहले आपका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा एचएनआरएनए। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनुलेखन। इस क्रिया को अपन अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर उसके बाद एचएनआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। इसको क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। और एमआरएनए से फिर क्या बनता, प्रोटीन बनता है, इसको अनुवादन कहते हैं। तो एमआरएनए और एचएनआरएनए में क्या फर्क है, एचएनआरएनए के अंदर आपको बताया इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन भाग क्या है, एक्सॉन भाग क्या है। इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग है, एक्सॉन भाग कोडिंग का भाग है। इस इंट्रॉन भाग को हटाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्प्लाइसिंग। फिर उसके बाद ये स्प्लाइसिंग क्रिया में जो एंजाइम काम आता है उसका नाम होता है राइबोजाइम। इस तरह से एचएनआरएनए से क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। अपन इसी एमआरएनए का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं cDNA लाइब्रेरी बनाने के अंदर। तो अपन कहेंगे डीएनए का अनुलेखन होगा, डीएनए के अनुलेखन से एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए एक्चुअल में क्या है, ऐसा भाग है जिसमें केवल एक्सॉन एक्सॉन भाग प्रेजेंट है। इसमें सारी सूचनाएं हैं, इसमें कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो कि सूचना युक्त नहीं है। अब आपको cDNA लाइब्रेरी है उसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर आना होगा, समझ में आना शुरू होगा। तो cDNA लाइब्रेरी क्या है, cDNA लाइब्रेरी का मतलब है एमआरएनए है, एमआरएनए से cDNA बनाना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए से cDNA बनाना क्या कहलाता है, cDNA लाइब्रेरी, cDNA कहलाता है। एमआरएनए से जो नया डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, उसको कहा जाता है cDNA।
इस cDNA को क्या किया जाता है, इस cDNA को संग्रहित किया जाता है, इसकी क्लोनिंग करके इसको कहा जाता है cDNA लाइब्रेरी। अब cDNA लाइब्रेरी में अपन कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप है अपन ये कोशिका लेते हैं। उस कोशिका की विशेषता है कि वो सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण कर रही है। वो कोशिका सक्रिय रूप से क्या कर रही है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रही है। ऐसी कोशिका लेते हैं। इस कोशिका को लेने के पश्चात इसमें से mRNA को बाहर निकालते हैं। mRNA को बाहर निकालने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से mRNA से क्या बनाया जाता है, DNA बनाया जाता है। mRNA से क्या बनाया जाता है, DNA बनाया जाता है। इस DNA को कहते हैं cDNA। अब इस cDNA को क्या कर लिया जाता है, इस cDNA को संग्रहित कर लिया जाता है। ये जो cDNA इसको क्या कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है। इसको वाहक के अंदर डाल दिया जाता है और इसको संग्रहित कर लिया जाता है। ये cDNA की एक विशेषता है कि ये प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान है। ये प्रोकैरियोटिक जीनोम के क्या है, समान है, यानी ये जीवाणु कोशिका में अपने आप को व्यक्त कर सकता है। ये cDNA है, ये प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान है, प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान होता है और ये जीवाणु के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। ये जीवाणु में अपने आप को क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। ये जीवाणु में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त कैसे कर सकता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीनोम में भी क्या होता है, केवल एक्सॉन भाग ही पाया जाता है। केवल एक्सॉन भाग ही पाया जाता है, उसमें इंट्रॉन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए से सीधा mRNA बनता है और mRNA से सीधा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर hnRNA का अभाव होता है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर hnRNA बनता है। तो अपने क्या किया है, अपने mRNA से cDNA बनाया है। इस cDNA की विशेषता ये है कि इसके अंदर केवल एक्सॉन के भाग ही है, इंट्रॉन का अभाव है, इसलिए प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान है। ये प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान है और जीवाणु में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो उत्पाद प्राप्त करना है, आप उस जीन को cDNA के जीन को जीवाणु में डाल दो और जीवाणु के अंदर वो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो cDNA का ये बेनिफिट है कि ये cDNA जीवाणु में अपने आप को अभिव्यक्त करेगा और उस आपको जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अब आपने ये cDNA है, इस cDNA का निर्माण कर लिया है। अब आपको cDNA में इतने सारे जीन हैं, जो जीन चाहिए उसको प्रोब डीएनए के साथ संकलित करके आप उसकी पहचान कर सकते हो। जो प्रोब डीएनए होता है उसके साथ उसको संकलित करके उसको क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। तो इस तरह से ये cDNA लाइब्रेरी हो गई है। तो cDNA लाइब्रेरी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि cDNA कहते किसको है, तो mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो डीएनए बनाया जाता है उसको cDNA कहते हैं और cDNA को किसी वाहक के अंदर स्थानांतरित करके उसको संग्रहित किया जाता है, उसको कहा जाता है cDNA लाइब्रेरी। अब सवाल आता है कि cDNA होता है, उस cDNA को प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान क्यों माना जाता है, क्योंकि cDNA के अंदर केवल एक्सॉन भाग ही पाए जाते हैं, इंट्रॉन का अभाव होता है। ये cDNA जीवाणु कोशिका में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। cDNA है उसका निर्माण ऐसे किया जाता है, फिर इसको प्रोब डीएनए के साथ संकलित करके इसकी पहचान की जा सकती है कि जो जीन है वो काम का है या नहीं है। तो इस तरह से जीन की अभिव्यक्ति का पता भी लगाया जा सकता है।